अभी सुबह के 4 बजे हैं, एकदम मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले आधा लीटर गुनगुना पानी पी लेते हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, उठ चुके हैं। होता क्या है, आजकल बच्चे का स्कूल रहता है 6 बजे, तो मुझे अपने लिए टाइम निकालना होता है और बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है ताकि देर ना हो जाए। अगर बच्चे ज़रा सी भी लेट होते हैं ना तो उनकी बस छूट जाती है। और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो हमने सोचा चलो बाहर तख्त पे बैठ के आराम से पानी पी लेते हैं। आजकल मुझे याद रहता है कि पानी बैठ के पीना है, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं सारे लोग, वो लोग ना अगर कुछ जैसे गलत होता है तो वो लोग बताते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से मुझे बताते हैं कि दीदी आप ऐसा नहीं ऐसा करो। और हाँ, अगर मेरे वीडियो में कोई कमी हो या फिर कोई गलती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। और मुझे जितना लगता है कि जितना मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करूं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो बस पानी पिया है, सब्जी कट की है, लौकी आधी कट की है, पूरा नहीं, क्योंकि लौकी थोड़ी बड़ी साइज़ की थी तो आधा कट किया है, आधा रख दिया है। और कट करके टहलने निकल चुके हैं सुबह के टाइम, और टहल के आएंगे। अभी जब वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत धीरे धीरे चलना होता है, क्योंकि कैमरा संभालना होता है। लेकिन जब कैमरा बंद कर देते हैं तो बहुत ही तेज़ चलते हैं, वॉक करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ, हेल्दी, खुश और फिट होंगे। सुबह के बज रहे हैं, मैं टाइम देख लेती हूँ, 4:50 हो रहे हैं और बस मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं। आजकल सुबह ना मुँह से एक ही बात निकलती है कि आज का मौसम कैसा है और गर्मी कितनी है। गर्मी वैसे ही है रोज़ की तरह, लेकिन हाँ, सुबह के टाइम, शाम के टाइम थोड़ी हवाएं चलती है ना तो मौसम ठंडा रहता है। और सुबह की मॉर्निंग वॉक अब मेरी बिल्कुल आदत बन चुकी है। सुबह आधा लीटर पानी पीना, टहलने जाना, चाहे जैसे भी करके मुझे 2 राउंड 3 राउंड लगाना ही लगाना है। 3 राउंड नहीं हो पा रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल है, मुझे घर पे आके काम करने होते हैं। जैसे बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है तो थोड़ा जल्दी होती है, लेकिन जब छुट्टी होती है जिस दिन, या फिर बच्चों का स्कूल नहीं होता है, या फिर मतलब कोई भी होता है, जैसे मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है या सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर 3 चक्कर हो जाते हैं। 3 चक्कर यानी 6 किलोमीटर, 2 चक्कर 4 किलोमीटर। और घर आके सारे काम करने होते हैं, जैसे पूरा टोटल झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई, घर की कुकिंग, सुबह बच्चों का लंच, मतलब टोटल। तो घर आके हाथ पैर मुँह धुलते हैं, उसके बाद किचन में शुरू कर देते हैं। तो आज बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी सिंपल तरीके से, सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, 1 हरी मिर्ची डाली है और थोड़ा सा हल्दी डाला है, बस। उसके बाद सब्ज़ी छौंक दिया है। हल्दी मेरे सब सब्ज़ी में जाती है, कहते हैं ना बिना हल्दी की सब्ज़ी अशुभ होती है। तो चाहे लौकी हो या फिर कद्दू हो, लौकी हो या फिर भिंडी हो, हल्दी सभी सब्जियों में डालते हैं, शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं, बिना हल्दी की सब्ज़ी नहीं बनाई जाती है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ, ये भी किसी ने बताया तो मुझे पता है। तो आप लोग भी सुबह की चाय पी लीजिए। और ये थोड़ा सा लाई, नमकीन, चना मिक्स करके रखे हैं, दे देते हैं बच्चों को। तो ये रही लौकी की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप लौकी लेने मार्केट से जाएँ तो वो जो लंबी लंबी लौकी होती है उसको कभी ना लें, वो लौकी गलती नहीं है। लेकिन जो गोल वाली लौकी होती है, गोल गोल लौकी आती है ना, वो इतनी स्वादिष्ट होती है, मीठा होता है और बनाने में इतना झटपट गल जाता है कि पूछो मत। बच्चे कल पनीर खाए थे, सुबह में भी शाम में भी, तो बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था कि कुछ मसालेदार खाया जाए। और फ्रिज में सब्जी लौकी थी, नेनुआ था, भिंडी थी, तो हमने लौकी को चुना, क्योंकि लौकी बच्चे पसंद करते हैं अच्छे से। तो बस टिफ़िन में दे दिया है। बच्चों का टिफ़िन मेरे एकदम मतलब है नहीं है, तो टिफ़िन बहुत सारी, लेकिन टिफ़िन का कभी किसी का ढक्कन है, किसी का डिब्बा नहीं, किसी का डिब्बा है तो किसी का ढक्कन नहीं। तो आज बच्चों के लिए हम जाएंगे मार्केट से, लाएंगे कुछ ना कुछ। तो नाश्ते में है थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा गुड़, किशमिश, 2 छुहारे। ऐसा है ना, मेरे नाश्ते में या फिर लंच में जो घर में अवेलेबल होता है, कोई मतलब तैयारी सयारी नहीं होती है, बस अंकुरित करके रख देते हैं। गुड़ रखा रहता है, या फिर पनीर आ गया तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के रख लिया, किशमिश रहते हैं, तो ये हमारा नाश्ता हो जाता है। आज तक हमने कुछ मतलब ऐसा नहीं किया है कि हाँ मुझे ये चाहिए। बस जो घर में अवेलेबल होता है खा लेते हैं। अगर आपके पास पनीर नहीं है, गुड़ है, दूध है, तो आप गुड़ दूध खा लीजिए, आप चना खा लीजिए, खीरा है आपके पास वो खा लीजिए, फ्रूट है वो खा लीजिए, मतलब जो है आपके घर में अवेलेबल वो खा लीजिए।
और उसके बाद बस नाश्ता किया, फिर दोपहर की कुकिंग की तैयारी। तो सबसे पहले दाल फ्राई करेंगे। दाल बन चुकी है। सबसे पहले इसमें घी डाला है, 2 सूखी लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और चॉपर में ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और 1 प्याज चॉप करके रखा है। तो थोड़ा सा दाल को फ्राई कर देंगे ना, तो सब्ज़ी सादी सादी सिंपल है, दाल फ्राई कर देंगे तो अच्छा लगेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद 1 टमाटर डाला है, इसको अच्छे से मतलब गलने तक पकाएंगे टमाटर को। और थोड़ी सी 1 चम्मच हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। दाल सिंपल ही बनाई है, देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ना। आजकल मेरे हल्दी को भी एक बीमारी लग गई है। सारे सामान मतलब छोड़ के जब गए थे हम घूमने, तो ऐसे सीलन से कोई सामान यूज नहीं होता था, कोई यूज होता था, तो सीलन की वजह से सारे सामान बेकार हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है हल्दी भी सीलन की वजह से थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, उसका पीलापन कम आ रहा है, तो इसलिए ना ऐसे लग रही है दाल, कम पीली हो रही है। अच्छा, देखने में तो नहीं लग रही है कम पीली है, परफेक्ट है। उसके बाद हमने चावल रख दिया है खाली करके, और चावल पकता रहेगा तब तक हम रायता बना लेते हैं। दही निकाल रहे हैं फिर से। सबसे पहले इसमें सेंधा नमक डालेंगे या फिर काला नमक आप डाल सकते हैं, सीधा काला नमक में से कोई ले सकते हैं। भुना हुआ जीरा डाला है और 1 बड़े कद्दूकस करके खीरा डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, रायता बन के तैयार है। रायता मेरा फेवरेट है और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, खीरा भी दही भी। और इसमें हमने सेंधा नमक डाला है, देख सकते हैं। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30। सारे काम वाम हमने खत्म कर दिए हैं और गर्मी का पारा 7वें आसमान पे है। गर्मी की वजह से कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, एकदम से चिपकू हो चुका है फेस गर्मी की वजह से। तो आज हमने खाने में बनाई थी चने की दाल, चावल, रायता खीरे का जो कि मेरा फेवरेट है ऑल टाइम, और रोटी बनाई थी लौकी की सब्जी। कल पनीर बना था ना, तो बच्चों का मन था कि बिना मसाले वाला खाना खाया जाए। इतनी गर्मी कि कुछ भी मतलब मसाले वाला खा लो ना, ऐसे लग रहा था गले में जल रहा है। जबकि हमने मसाला बहुत कम डाला था, लेकिन फिर भी मसालेदार तो था ही, और हैवी भी हो जाता है। पनीर मटर सब हैवी हो जाता है। तो सुबह भी सबने खाया था, शाम को भी सबने खाया था। तो बिल्कुल भी इस टाइम मसालेदार कुछ भी किसी का खाने का मन नहीं था। सबका फरमाइश ऑर्डर आया था कि बिल्कुल मसाले वाला खाना ना बनाया जाए। तो बच्चों को लौकी की सब्जी रोटी दे दी थी, वो लोग लंच लेके गए हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं, सारे काम खत्म हो चुके हैं और अब अपना यूट्यूब का काम निपटाएंगे। गर्मी बहुत है, आज सुबह से ही बात करने का बोलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। देखिए इतना ज्यादा पसीना हो रहा है कि क्या बताएं। एकदम सुबह से 2 बार बाल बना चुके हैं, 2 लग रहा है ना कि क्या बताएं, ऐसे लग रहा है सर पे बांध ले। और जूड़ा बना के मुझे ना अजीब सा लगता है, पता नहीं कैसे ऐसे कसे कसे रहते हैं ना, तो सर में दर्द होने लगता है जूड़ा बना के। बस चोटी बना लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। चावल रख दिया है, चावल बनता रहेगा। ज्यादा गर्मी है ना, राहत तभी मिलेगी जब ये चावल भी बन चुका है। तो किचन से हो चुकी है छुट्टी। अब आप लोगों से मिलते हैं सीधा लंच टाइम में। और अपने लिए रोटियां नहीं बनाई है, जो सबके लिए बनाए हैं। अपने लिए बनाया है वही सब खाएंगे, जो सब खाएंगे वही मैं भी खाऊंगी। रोटी बस अलग बनाती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल मन नहीं है गर्मी की वजह से। यही चावल खा लेंगे या फिर यही गेहूं की रोटी खा लेंगे। क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, जैसे 1 रोटी 1.5 रोटी या फिर 2 रोटी अगर खा ली तो चावल नहीं खाएंगे, अगर चावल खा लिया तो रोटी नहीं खाएंगे। बस इसी तरीके से हमारा होता है डाइट। कोई डाइट नहीं है, बस कंट्रोल करके खाना है और हेल्दी खाना है। घर में जो रहे वो खा लो, कोई ये नहीं कि मार्केट से मंगाओ तो ही खाओ। घर में आपके हेल्दी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, पड़े रहते हैं, जिनको हम देखते नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं इसको क्या खाएं, चलो रोटी सब्जी ढेर सारा खा लेते हैं, पेट भर जाएगा, फुर्सत। तो नहीं, आप हेल्दी चीजें खाएं और क्वांटिटी कम करके खाएं। पानी सबसे जरूरी चीज है, पानी खूब ढेर सारा पिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो पानी कम से कम 8 गिलास तो पानी आप पूरे दिन पी लीजिए। 8 से 10 से 12 मेरा हो जाता है। जग भर के रखा रहता है, नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर का। फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, तो गर्म पानी पीते हैं सुबह 2 गिलास, उसके बाद जो रूम टेम्परेचर पे का पानी होता है उसको पीते हैं। और बस शाम के अभी बज चुके हैं 6:30 बजे, मतलब 5 बजे आए थे, चाय वाय बना के दी इनको। उसके बाद आज हम बोले थे कि टिफिन बच्चों का लाना है, तो बोले कि चलो तुम अपने पसंद से ले लेना, नहीं तो हम लाएंगे तो फिर तुम्हें पसंद नहीं आएगी, ये वो बताओगी। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं फिर हम भी। और निकल चुके हैं हम, और ये बच्चे घर पे ही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अच्छा, अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं, घर आराम से रह लेते हैं। और गोरखपुर की सड़कें जो ना भाई साहब इतनी हरी हरी ग्रीन होती हैं कि पूछो मत। सड़क के किनारे किनारे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं, सुंदर माहौल होता है। और गाड़ी पे बैठे बैठे ऐसे लग रहा है ना मुझे
एरोप्लेन में उड़ने वाली फीलिंग आ रही है। पांडे जी साथ में हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं ना, गाड़ी पे वीडियो ना बनाया करो, नहीं तो कभी कभी क्या है ना कि गिर जाओगी या फिर कोई मोबाइल छीन लेगा। तो मुझे लगता है मैं आऊँ और अपना मोबाइल ना उठाऊँ, ये कैसे हो सकता है। ये कि यूट्यूबर का जो हाथ होता है ना, उसको हर जगह बस यही होता है कि कहाँ से कैच करें, कहाँ से खींचें, वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। और इतना सुंदर नज़ारा है कि क्या बताएं। सबसे बेस्ट यही वाली बा, बस सारी बात के बाद छोड़ के चलाएंगे ना, तो एक दाई ले ले तो पूरा। भैया जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते ये समस्या भैया एक तो टिफिन हेरवा दे हैं, दोनों लड़कियन के टिफिन हेराई बा। वही तो बताएं रहे आपसे कि बच्चे जब तक छोट रहे हैं तब तक दिक्कत है। तो बस टिफ़िन ले लिया है और ये कचहरी के आगे है, शायद ये पता नहीं कौन सी मार्केट है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और लौट चुके हैं अब घर के लिए। अच्छा चलो बर्तन की दुकान भी दिखा देते हैं जहाँ से हम बर्तन लेते हैं, शायद आप लोग पहचान पाएंगे। गोरखपुर के होंगे तो ज़रूर पहचान लेंगे कहाँ की है। तो ये वाली है विजय करके है कुछ दुकान का नाम। तो यहीं से बर्तन लाते हैं, जो कुछ भी मुझे बर्तन लेना होता है तो यहीं आके लेते हैं। तो बच्चों के लिए टिफ़िन लिया है, टिफ़िन आपको दिखाएंगे जब बच्चों का लंच भर के देंगे तब आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आके गिफ्ट कॉर्नर पे कुछ मुझे सामान लेना था तो मैंने वहाँ पे लिया। इतने सुंदर सुंदर गुलाब दिख रहे थे तो मैंने कहा चलो भाई आप लोग भी आ जाओ, स्वागत है। और लौटते समय अभी भी शादी हो रही है, मतलब बरसात के मौसम में भी शादियाँ शुरू हैं। तो बस रास्ते में ये भी मिला तो ये भी कैप्चर हो गया, बस लौट चुके हैं। और जब समझ लो यूनिवर्सिटी आ गए तो अपने घर आ चुके। ये है गोरखपुर की शान, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। कितना सुंदर है ना मेन गेट, और ऊपर झंडा आप देख सकते हैं, झंडा मतलब ऐसे लहराता रहता है तिरंगा, और इतना ज़्यादा सुंदर लगता है कि क्या बताएं। घर पहुंच के भूजा लाए थे, मुझे खाने का मन होता। आप लोग भी आ जाइए भूजा खाने, इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि पूछो मत। तो ये भूजा बनवा के लाए थे बच्चों के लिए। वैसे सभी लोग जाते हैं तो अनहेल्दी चीज़ें लाते हैं, लेकिन मैं हेल्दी चीज़ें ही ढूंढ के लाती हूँ खाने के लिए। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं शाम के 7 और अभी बाज़ार से आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और बाज़ार से भूजा लाए हैं, आप लोग भी भूजा खा लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि आपने पूछा ही नहीं, बाद में शिकायत करेंगे। और ये हरी वाली चटनी, आज थोड़ी सी ज़्यादा चटनी मांग के लाए हैं। जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहीं पे शुरू हो जाते हैं। तो चटनी हमने बोला कि चटनी सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है ना, ये वाली चटनी बहुत टेस्टी होती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा कहे भैया, थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, तो ज़्यादा दे दिए। आप लोग भी खा लीजिए भूजा, हम भी खा लेते हैं भूजा। अब तो टहलने गए नहीं, टहलना हुआ नहीं, बस अब आ गए हैं घर के काम शुरू होंगे। भूजा खाने के बाद तो सबसे पहले आप लोग आइए लंच कर लीजिए या फिर कहें डिनर कर लीजिए। ये क्लिप जो है ना मुझसे छूट गई थी एडिट करते समय, तो ये दोपहर का लंच है जब हमने किया था, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया ना। कभी कभी होता क्या है, हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वीडियो एडिट करते हैं। इतनी सारी क्लिप होती हैं जिनको ऐड करनी होती है या फिर कट करनी होती है, या फिर आप लोग सोच नहीं सकते, कभी कभी वीडियो एडिट करते समय मुझे नींद आ जाती है, ऐसे फ़ोन लिए लिए सो जाते हैं। या फिर कभी रात को 2 बजे उठ के एडिट करते हैं, 4 बजे उठ के एडिट करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। जब भी मेरी नींद खुल जाती है ना, सारे काम से फुर्सत होते हैं, तो बस मुझे याद होता है कि वीडियो एडिट करके आप लोगों के साथ पहुंचाना है। एक सवाल और, आप लोग पूछते हैं 32 बार चाव करके खाती हो कि नहीं। अभी भी मैं 32 बार चाव करके खाती हूँ, मेरी आदत बन चुकी है। और हाँ, जो आदत बन चुकी होती है ना, उसको ना छोड़ सकते हैं और ना ही कभी भूल सकते हैं। तो सो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।